तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है कोई भी फूड डिलीवरी बिजनेस और ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस शुरू करने से पहले। तो मेरी कुछ वीडियोस थी जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप अपना फूड डिलीवरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो उनको लेकर मेरे पास काफ़ी डाउट्स आते रहते हैं लोगों के, तो उन डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। स्टिल कोई डाउट्स रह गए हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो जो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कंपटीशन। ग्रोफर्स हो गया, बिग बास्केट हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी होगा, जैसी वेबसाइट्स अगर आपके शहर में काम करनी है तो आपकी स्ट्रेटजी कुछ और होगी। अगर ये कंपनी आपकी मतलब शहर में या कस्बे में या गांव में नहीं काम कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी दूसरी होगी। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जोमेटो स्विगी ऑलरेडी आपके शहर में हो, स्टिल आप अपना लॉन्च करें तो उसमें और भी चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि जोमेटो स्विगी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट होगा और आपको ट्रस्ट बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और इन ऑन द अदर हैंड जोमेटो अगर स्विगी अगर आपके शहर में नहीं है और आप शुरू करते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि आप अकेले हैं, और दूसरा एडवांटेज रहता है कि अगर जोमेटो स्विगी आए और देखा उन्होंने कि आप ज़्यादा कंपटीशन दे रहे हैं वो शायद आपको बाय आउट भी कर ले। तो ये दोनों सर्कमस्टांसेस आपको देखने हैं कि क्या आपके शहर में जोमेटो स्विगी वगैरह है। तो कंपटीशन का ध्यान रखना है आपने कोई भी डिलीवरी बिजनेस शुरू करने से पहले। कंपटीशन के हिसाब से ही सारी स्ट्रेटजी बनेगी और कंपटीशन के हिसाब से ही आगे का काम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट और मेन पॉइंट है कंपटीशन। अगला पॉइंट है सप्लाई चेन। मैंने आपको शायद पहली वीडियो में भी ये बताया था कि कस्टमर तो आ जाएंगे पर जो उनको सामान बेचना है वो अवेलेबल हो पाएगा या नहीं, और इसी पे सारा का सारा केस आके रुक जाता है। कई बार क्या होता है, कस्टमर का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है बट उनको आप डिलीवर नहीं कर पाते, उनको आप जो प्रोडक्ट्स वो मांग रहे हैं वो दे नहीं पाते। उससे क्या होता है कि आपके कस्टमर जो ट्रस्ट बन रहा होता है वो भी टूट जाता है। उनको पता लग जाता है ये डिलीवरी तो कर नहीं पाता तो इसको क्या ही ऑर्डर करे। तो आपको स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन की जरूरत है। अगर आप कोई भी ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस या फूड डिलीवरी कोई भी डिलीवरी बिजनेस चल रहे हैं तो आपको सप्लाई चेन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ से आपको पूरा लेआउट प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ से आएगा माल। अगर इतना बढ़ जाता है, इतने मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, अगर मेरे को ज़्यादा माल चाहिए तो कहाँ से लेना है, कम चाहिए तो कहाँ से लेना है। तो सारे के सारे ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंशन। अगर आपका बिजनेस एक्सपेंशन कर पाएगा तो कहाँ कहाँ कर पाएगा, कैसे कैसे कर पाएगा, ये सब आपको पहले ही ध्यान रखना चाहिए कोई भी फूड डिलीवरी या ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस शुरू करने से पहले। फॉर एग्जांपल आपने एक शहर से शुरू किया और आपको ध्यान में रखना है कि मैं एक शहर पे सीमित नहीं रहूँगा, मेरे को एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक शहर से आपको इतने मतलब मिलेगा नहीं पैसा कि इतना आपकी अपना ऑपरेशंस काफ़ी टाइम तक चला सके। तो आपको एक एक्सपेंशन प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये ना सोच के चलें कि अभी एक शहर से शुरू करते हैं फिर देखी जाएगी, आपको पहले ही एक एक्सपेंशन प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद आती है प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो आप कैसे ही आगे सर्वाइव कर पाएंगे। आपको प्लान बनाना पड़ेगा। शुरू में तो ऑब्वियसली बहुत लोग कैश बर्न करते हैं बट आगे जाके प्रॉफिट में आना ज़रूरी है। अगर आगे जाके स्केल इतना नहीं बढ़ पाया, फॉर एग्जांपल आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा आइडिया लगा बट आपका आइडिया अगर प्रॉफिट ना निकाल पाए तो वो आइडिया वेस्ट हुआ ना। तो आपको ऐसा करना है कि प्रॉफिटेबिलिटी पहले दिन से तय करनी चाहिए कि मैं कब जाके प्रॉफिट में आऊँगा और कब जाके मेरा ब्रेक इवन पूरा होएगा और कैसे मैं स्ट्रेटजी बनाऊँगा। तभी मैंने आपको बोला कि कंपटीशन पहला पॉइंट। कंपटीशन का ध्यान भी रखना है आपने, क्योंकि अगर स्विगी बिग बास्केट जैसी कंपनी होगी तो आपको शायद शुरू में ज़्यादा कैश बर्न करना पड़ेगा और ज़्यादा पैसा भी लगेगा और शुरू में आप प्रॉफिट को तो भूल ही जाए। अगर नहीं हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे को प्रॉफिट नहीं कमाना, आपको पहले दूसरे तीसरे दिन से ही प्रॉफिट के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके आगे जाके आपको प्रॉफिट हो पाएगा। तो ये चौथी चीज़ आपको बहुत ज़रूर ध्यान में रखनी है। अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं, लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सीए हूँ तो मेरे को पता है लीगल एंटिटी फॉर्म करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी आपको फंडिंग मिल सकती है, कभी भी आप किसी की भी आप पे नज़र पड़ सकती है। तो आपको ये थोड़ी कहोगे आप यार मेरे तो कुछ लीगल एंटिटी नहीं, मैं तो ऐसी 2 नंबर में चला रहा हूँ काम, कुछ ना मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ना मैंने
कंपनी क्रिएट करी, और इवन इफ फंडिंग के भी आता है तो ये नहीं कहेंगे कि आपको मिल जाएगा, कंपनी के नाम पे फंडिंग मिलती है, आपके नाम पे फंडिंग नहीं मिलती। तो आपको एक लीगल एंटिटी शुरू से ही बनवानी पड़ेगी। अगर आपको लीगल एंटिटी के बारे में और भी कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं मेरे मेल बॉक्स पे, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा कि आपको क्या क्या कौन सी लीगल एंटिटी आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी और कब आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए या कब आपको प्राइवेट लिमिटेड खुलवानी चाहिए, वो मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है क्लियर विजन। आपको विजन पूरा क्लियर हो। आपका स्टार्टअप तब तक नहीं चल पाएगा जब आपको क्लियर विजन पता हो और आपकी टीम को आपने कन्वे करा हो पूरा अपफ्रंटली कि मेरा विजन ये है और आपको मेरे विजन के हिसाब से चलना है, ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मेरी मतलब एम है, ये मेरे मिशन है। तो आपको एक क्लियर विजन चाहिए। क्लियर विजन मैं आंखों की नहीं, मैं कंपनी का क्लियर विजन बता रहा हूँ। तो एक क्लियर विजन होना चाहिए कि कैसे आप कंपनी ग्रो करेंगे और कैसे अगर कंपटीशन आ जाता है मार्केट में तो कैसे बिहेव करेंगे, अगर कंपटीशन नहीं आता तो कैसे बिहेव करेंगे, कस्टमर कम आता है तो कैसे बिहेव करेंगे, कस्टमर कम नहीं आता तो कैसे बिहेव करेंगे। तो एक सब क्लियर विजन आपको, और मैं तो रहूँगा डॉक्यूमेंटेड विजन होना चाहिए कि आप एक जगह लिखें उसको। अगर आप लिखेंगे तभी आपको अच्छे से पता रहेगा कि मेरे को क्या क्या दिमाग में है। अगर दिमाग में ही सोच के रखेंगे तो आप क्या ही दूसरे को कन्वे कर पाएंगे और क्या ही खुद समझाएंगे। तो मेरी बात इतनी सी है कि एक विजन होना चाहिए। अगला पॉइंट आ रहा है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको शुरू से ही डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक छोटे से शहर में रह रहे हो और आप क्या कर रहे हो कि मैं फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट शुरू करता हूँ, जबकि आपके ज़्यादातर लोग आपके जो शहर में फेसबुक नहीं चलाते। तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी लोकेशन, आपके कंपटीशन के हिसाब से तय करनी पड़ेगी कि मेरे को ATL एक्टिविटी करनी है, BTL एक्टिविटी करनी है, मेरे को ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है या ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है। ये सब स्ट्रेटेजी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कोई भी ग्रोसरी डिलीवरी और फूड डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कस्टमर के आने पे। तो इसको बहुत ही ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा मार्केटिंग के बारे में। अगला पॉइंट चलते हैं प्लान बी। तो इसको सबसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि एक प्लान बी तो शुरू से ही आपको चाहिए होगा। अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी क्या होगा, ये नहीं है कि जब फेल होंगे तब सोचेंगे। तो आपको पहले ही अपने दिमाग में 5-6 सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाने पड़ेंगे कि अगर ऐसा हो सकता है तो हम फेल हो सकते हैं, अगर ऐसा हो सकता है तो फेल हो सकते हैं। तो प्लान भी होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे स्विगी जोमेटो, ये तो पेंडेमिक ही हो गया, इनका तो किसी ने भी प्लान नहीं किया था कि कोरोना आएगा। मतलब 1-2 साल पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो स्टिल इसका तो मैं नहीं बोलूँगा, बट स्टिल आपके पास प्लान भी होना चाहिए। अब तो कोरोना आ गया, अब तो आपको पता ही लग गया ना कि कभी भी कुछ भी इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके जो चलते चलते स्टार्टअप पे, क्योंकि पैंडेमिक अकेला ही 30 से 40% स्टार्टअप को खा गया है। तो आपके पास एक प्लान भी जरूरी होना चाहिए कोई भी फूड डिलीवरी या ग्रोसरी डिलीवरी आप बिजनेस शुरू करें उससे पहले। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो मेरी तरफ से आपको बताने के लिए, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए कि अगर आप फूड डिलीवरी बिजनेस या ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस शुरू करें तो आपको कैसे चलाना चाहिए। और दोनों के मतलब आई बटन पे मैं दे दूंगा दोनों की स्पेसिफिक वीडियो, दोनों की डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बना रखी है। आई बटन पे क्लिक करके आप दोनों देख सकते हैं। अगर आप मेरे को और भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं, बाय बाय, टेक केयर।